Hello friends, in last video we watched the video regarding Balwant Rai Mehta committee, and in this video we will look on Ashok Mehta committee, that is second committee after Balwant Rai Mehta, which is very important. Of course there were other some committees, but this is an important thing. So first of all, in 1977 we will go to this period. So government appointed a committee on Panchayati Raj institutions and the chairman was of course Ashok Mehta. ये उनके चेयरमैन थे. एंड इस कम्युनिटी ने इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर, एक साल में ही अपने रिपोर्ट्स सबमिट कर दिए थे. और उस रिपोर्ट में उन्होंने 132 रिकमेंडेशंस सजेस्ट किए थे टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि हमने देखा है 1958 से ही देश भर में अलग अलग स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, लेकिन वो सारे पीआरआईज इतना इफेक्टिवली और स्मूथली नहीं चल रहे थे. तो इसीलिए वापस गवर्नमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका रिकमेंडेशन करने के लिए अशोक मेहता कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी. सो इस कमेटी ने 132 रिकमेंडेशंस दिए. So in this video we will look only few important recommendations and not all. जो important recommendations थे वो recommendations हम इस वीडियो में देखेंगे. तो first of all उस कमेटी ने ये suggestions दिया कि जो 3 टायर सिस्टम है उसको 2 टायर सिस्टम में तब्दील किया जाए. It should be 2 tier system. Remember this thing. In many exams this question has been asked कि अशोक मेहता कमेटी ने कितने टीयर वाली पंचायती राज सिस्टम्स का रिकमेंडेशन किया था. सो इट इज 2. और इससे पहले जो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, उन्होंने 3 टीयर का कहा था. सो द डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. तो इन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस किया. यहां से डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी स्टार्ट अंडर सुपरविजन, ऑफकोर्स सुपरविजन ऑफ द स्टेट. तो स्टेट के बाद डायरेक्टली जो सुपरविजन की बॉडी होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, दैट इज जिला परिषद. सो जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली विलेज लेवल पर प्लानिंग करने के बजाय हम लोग जिला परिषद लेवल पे ही प्लानिंग करेंगे और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. सो ऑफकोर्स इन्होंने भी 2 टायर कहा है, तो देयर विल बी अगेन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. So there should be an official participation of political parties at all levels of पंचायती राज इलेक्शंस. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको डायरेक्ट ये अधिकार दिया जाए कि वो इन पीआरआईज में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके. एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन. उन्होंने भी यही कहा जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था, उसी तरह से इन्होंने भी कहा कि जो पीआरआईज होंगे उन्हें ये अधिकार दिए जाए कि वो अपने एरिया में टैक्स लगा सके और उस टैक्स को कलेक्ट भी कर सके, तो जिससे कि वो स्मूथली चल सके. सो देयर शुड बी रेगुलर सोशल ऑडिट. ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब जो पैसे ये बॉडीज टैक्स के जरिए और अदर मीन्स के जरिए कमाने वाली हैं, वो पैसे सही से इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको देखने के लिए, उसके ऊपर नजर रखने के लिए सोशल ऑडिट का भी रिकमेंडेशन किया. तो एक तरह से दैट इज वन चेक्स एंड बैलेंसेस. एंड द न्याय पंचायत, दिस इज अगेन अ पेक्युलियरिटी ऑफ दिस कमिटी. न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडीज फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट पंचायत. उन्होंने न्याय पंचायत को अलग से रखने के लिए कहा. दे शुड बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ क्वालिफाइड जज. तो जो ये न्याय पंचायत होगी उसका जो भी प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन या फिर जो वी कैन से जस्टिफायर होगा वो क्वालिफाइड जज होगा. द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शंस. तो इन्होंने भी बलवंत राय मेहता कमेटी की तरह ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिए कि वो पीआरआईज के इलेक्शंस कंडक्ट कर सके. द नेक्स्ट रिकमेंडेशन वाज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट फंक्शन शुड बी ट्रांसफर्ड टू जिला परिषद.
जैसे कि हमने देखा जिला परिषद दैट इज स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन लोगों ने ज्यादा फोकस किया था, तो इसीलिए जिला परिषद इज एट द सेंटर एंड ऑल द डेवलपमेंट स्टाफ वर्क अंडर इट्स कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो जो भी कंट्रोल रखने वाली बॉडी होगी तो एक तरह से जिला परिषद ही होगी। द नेक्स्ट इज अ मिनिस्टर फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी अपॉइंटेड। तो उन्होंने एक अलग सुझाव दिया कि एक मिनिस्टर हो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नजर रखे। सो इट कैन बी द इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी चीफ मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनमें से एक मिनिस्टर ऐसा भी होगा जो इन पीआरआईज के ऊपर नजर रखेगा और उनके स्मूथ चलने के लिए जो भी जरूरी है वो स्टेप्स लेगा। सो दैट इज द थिंग। देन सीट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्होंने भी यही रेकमेंड किया कि सीट्स फॉर एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब शुड बी रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन शुड बी अकॉर्डेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस दिया गया है। इन्होंने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना जरूरी है। जब तक आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दोगे तब तक उनकी कंडीशन सुधरने वाली नहीं है। तो यहाँ पर पहली बार इन्होंने कहा कि इन पीआरआईज को दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। सो दिस वुड गिव देम रिक्विजिट स्टेटस एंड एन अश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शनिंग। तो जब हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं तो एक तरह से गारंटी भी दे रहे हैं कि दिस इंस्टीट्यूशंस विल फंक्शन प्रॉपरली।